ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए और IPCPC के तहत जो उनका बयान असंसदीय अलोकतांत्रिक है उनको जेल में डाला जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त उन पर होना चाहिए। एक बार फिर प्रयागराज में धर्म संसद का आयोजन किया गया। इस धर्म संसद में एक कदम आगे बढ़ते हुए हिंदू राष्ट्र का घोषणा किया गया और मुसलमानों के खिलाफ नफरत बांटा गया। जैसे कि आप सभी जानते हैं, इससे पहले भी 2 धर्म संसद हुआ था, एक उत्तराखंड में और दूसरा छत्तीसगढ़ में। वहां किस तरह से मुसलमानों को नरसंहार करने की बातें हुई थी और बाबू के खिलाफ अपशब्द बोले गए थे, जिसके परिणाम स्वरूप कालीचरण को जेल भेज दिया गया था और फिर बाद में जितेंद्र नारायण त्यागी और यति नरसिंहानंद को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था। अब की बार फिर इलाहाबाद में धर्म संसद का आयोजन किया गया और बेखौफ कानून की धज्जियां उड़ाई गई और सरकार को चुनौती दी गई कि अगर भारत को संवैधानिक तौर पर हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं की गई और 1 हफ्ते के अंदर यति नरसिंहानंद और जितेंद्र त्यागी को नहीं रिहा किया गया तो पूरे देश में उग्र आंदोलन होगा। और ये भी घोषणा की गई कि भारत हिंदू राष्ट्र बन चुका है और बस अब भारत सरकार को संवैधानिक तौर पर घोषणा कर देनी चाहिए। हम सभी संत महात्मा को, हिंदू समाज को एकजुट होकर सबको आगे बढ़ना होगा और जो हमारे संत ग्रंथ जेलों में बंद है उनको रिहा कराना होगा। अब समय आ चुका है, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक नहीं सकता। मेरी भविष्यवाणी है, आने वाले समय में 2023 तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र होगा और जो सत्य नीति पर राज करेगा वही भारत का अगला अखंड भारत का प्रधानमंत्री हो पाएगा। जय श्री राम। एक तथाकथित संत को मुस्लिम के अदारे से भी प्रॉब्लम है और उन्होंने बरेलवी और देवबंद जैसे मदरसे को भी बंद कर देने की बात कही। देखिए ये वीडियो क्लिप्स। 3 जगह से फतवा जारी होती है। एक तो हमारे उत्तर प्रदेश में है देवबंदी, दूसरा भी हमारे उत्तर प्रदेश में है जिसका नाम है बरेली। हम साधु समाज सबसे पहले भारत सरकार से ये मांग करें कि ये संस्था को मिटा दिया जाए। जब तक कि ये संस्था नहीं मिटेगा हम लोग बोलते रहेंगे, सरकार उनको साथ में रहेगी क्योंकि लोकतंत्र का विषय है, वोट का विषय है। इस धर्म संसद में बहुत सारी बातें की गई। मुसलमानों की हत्या को भी ठीक बताया गया। कहा गया कि आत्मरक्षा में हत्याएं हुई। आप अंदाजा लगाइए कितनी नफरत है इन्हीं मुसलमानों से। अब आइए एक और वीडियो क्लिप देखते हैं कि किस तरह से ये संत ना सिर्फ यति नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को बिना शर्त रिहा करने की बातें कर रहा है, बल्कि ये असाउद्दीन अवैसी की संसद सदस्यता को भी रद्द करने की डिमांड कर रहा है। इंडिया के मुद्दा है भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए, धर्मांतरण पर पूर्ण प्रतिबंधित किया जाए और बिना शर्त नरसिंहानंद सरस्वती और जितेंद्र नारायण त्यागी को मुक्त किया जाए। ये प्रमुख मांगे हैं। हाँ। और जिस तरह से तौकीर रजा और ओवैसी के भाषण पर भी आपने चिंता जताई है, क्या कहा है पूरी बात? ओवैसी की संसद सदस्यता रद्द किया जाना चाहिए और IPCPC के तहत जो उनका बयान असंसदीय अलोकतांत्रिक है उनको जेल में डाला जाना चाहिए। कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त उन पर होना चाहिए। ये वीडियो क्लिप भी देख लीजिए कि कैसे ये संत सीधे सीधे सरकार को धमका रहे हैं कि यदि नरसिंहानंद और जितेंद्र नारायण त्यागी को रिहा नहीं किया गया तो देशव्यापी उग्र आंदोलन होगा। जो हमारे जेल में बंद 2 धर्म योद्धा हैं उनको 1 सप्ताह के अंदर अगर रिहा नहीं किया गया तो यह आंदोलन बहुत उग्र होगा और उग्र ही नहीं, यह परिणाम बहुत भयानक होगा। हो सकता है कि भगत सिंह का जिस तरह से असेंबली कांड हुआ वह इन 2 योद्धाओं का जेल जाना उसमें परिणत न हो जाए। यह सब 3 प्रस्ताव आज पारित किए गए हैं और 3 प्रस्ताव सरकार को उससे अवगत किया जाएगा। मीडिया के माध्यम से बताया गया है, सोशल मीडिया के माध्यम से पूरा संदेश जा ही रहा है।
तो अभी जो कार्यक्रम चल रहा है देश भर में, अभी गांव-गांव धर्म संसद होगी। अब आइए सुनते हैं इस संत ने धर्मांतरण पर क्या बयान दिया। धर्मांतरण के मुद्दे पर क्या विचार था? धर्मांतरण एक तरह से राष्ट्रांतरण है, जी देशद्रोह की श्रेणी में आता है। यहाँ के अशिक्षित, गरीब, वनवासी, गृहवासी, आदिवासियों को धर्मांतरण कराकर और इस देश के विरुद्ध खड़ा करना देशद्रोह की श्रेणी में आता है। उसके लिए भी अध्यादेश लाया जाना चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, और ये जब प्रतिबंधित होगा तभी भारत भारत रहेगा। अभी कुछ ही दिन पहले वसीम रिजवी इस्लाम धर्म छोड़कर हिंदू धर्म अपना लिया था। महाराज जी से पूछना चाहूंगा कि क्या ये धर्मांतरण का मामला नहीं है? अगर नहीं है तो फिर आप किस धर्मांतरण का बात कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नए अपडेट्स आपको वक्त पे मिलती रहे। धन्यवाद। चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री हो, हिंदू राष्ट्र को कोई रोक